कुछ लॉजिकल क्वेश्चन देखिए। फाइंड रेंज f of x is equals to 2x minus 3 where x belongs to R, x is greater than 0। रेंज पता करना है। आपसे कहेंगे डोमेन क्यों नहीं बताया? अरे डोमेन तो क्वेश्चन में दिया है, x इज ग्रेटर देन 0। x कैसा है? 0 से बड़ा है, पॉजिटिव है। तो इमेज क्या क्या आएगी? अब देखिए हम कैसे लॉजिक लगा रहे हैं। हमने इन्हीं की बात को पकड़ा, x इज ग्रेटर देन 0, ठीक है, तो 3x विल बी ग्रेटर देन 0। यदि x पॉजिटिव है तो उसका 3 टाइम्स भी क्या होगा? पॉजिटिव होगा। चलिए, फिर हमने दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। इसका मतलब 3x 0 से बड़ा है, मीन्स -3x 0 से छोटा होगा। यदि 5 0 से बड़ा है तो -5 0 से छोटा है कि नहीं? फिर हमने दोनों तरफ +2 ऐड कर दिया, यहाँ भी +2 यहाँ कर दिया, मतलब 2 - 3x और +2 यहाँ कर 0 +2 2। सो 2 - 3x के लेस देन क्या हो गया? 2। और 2 - 3x एक्चुअली है क्या? दैट इज f ऑफ x। मीन्स f ऑफ x इज लेस देन 2। f ऑफ x मीन्स इमेज। इमेज हमेशा कैसी आएगी? 2 से छोटी आएगी। गॉट इट? इमेज इज ऑलवेज लेस देन 2। सो इसकी रेंज बन गई 2 to -∞, या -2 और 2 से छोटा कितना भी, सो -∞। इक्वल्स टू का साइन नहीं है, दैट्स वाई हियर ओपन इंटरवल। इन्फिनिटी के साथ तो हमें तो ओपन आती है, 2 के साथ भी ओपन रखा। तो रेंज होगी -∞ to 2। गॉट इट? फिर से समझ लो, हमने इनके डोमेन को पकड़ा, x पॉजिटिव है और हम इसको ध्यान में रख रहे हैं, तो हमें पता करना है f ऑफ x क्या होगा। x पॉजिटिव है तो 3x भी पॉजिटिव होगा। फिर माइनस का मल्टीप्लाई कर दिया तो -3x नेगेटिव हो जाएगा, 0 से छोटा हो जाएगा। फिर दोनों तरफ 2 ऐड कर दिया, तो 2 - 3x ऐड किया, मतलब 2 को आगे लिख दिया हमने, तो प्लस ही क्या हुआ? 2 - 3x एंड 0 + 2 2। तो ये हिस्सा बन गया f ऑफ x। f ऑफ x इज लेस देन 2। कंडीशन आ गई, f ऑफ x मीन्स व्हाट? इमेज। इमेज हमेशा 2 से छोटी होगी, मीन्स 2 to -∞। ठीक है, एक और क्वेश्चन देख लीजिए। इसी में ये दिया है, इसकी इमेज बताओ वेयर x बिलोंग्स टू R। x कोई भी रियल नंबर है, f ऑफ x इक्वल टू 2x² + 5, व्हाट विल बी इमेज? चलिए हमने इनकी बात को पकड़ा, x रियल नंबर है तो x² हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव। क्यों? किसी भी नंबर का स्क्वायर कर दें तो हम पॉजिटिव बन जाएगा, माइनस भी होगा, इसको लगा देने से पॉजिटिव बन जाएगा। तो x² इज ग्रेटर देन 0। तो 2x² दैट विल बी ऑल्सो ग्रेटर देन 0। दोनों तरफ 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, फिर दोनों तरफ क्या कर दिया? 5 को ऐड कर दिया, तो 2x² + 5 इज ग्रेटर देन 5। तो ये क्या बन गया? f ऑफ x। f ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5। f ऑफ x 5 या 5 से बड़ा ही होगा, छोटा नहीं हो सकता। मीन्स इमेज 5 या 5 से बड़ी होगी, मीन्स क्लोज इंटरवल 5 to ∞। इक्वल टू लगा तो क्लोज इंटरवल 5 to ∞, इसकी रेंज होगी। तो साहब आपको ये ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं इसी तरह से हम। एक सेट है A 1 2 3 4, B है 1 5 9 11 15 12। f एक फंक्शन डिफाइन है, ठीक है, तो f एक फंक्शन ए सी में डिफाइन है, 1 5 2 9 3 1 4 5 2 11। We have to tell whether f is a relation from A to B or f is function from A to B। क्या f A से B में रिलेशन है? तो देखते हैं हम पहले 1 5 ओके, 2 9 हाँ ठीक है, 3 1 ठीक है, 4 5 भी सही है, यहाँ से भी, और 2 1 ठीक है। मीन्स जो भी एलिमेंट आ रहे हैं A क्रॉस B से ही आ रहे हैं, पहला एलिमेंट A से, दूसरा एलिमेंट B से। यस इट इज़ अ रिलेशन, लिख देंगे यस इट इज़ अ रिलेशन बिकॉज f इज सबसेट ऑफ A क्रॉस B। इसका आंसर लिखना है f इज सबसेट ऑफ A क्रॉस B। Now we have to tell whether it is function or not।
लुक हियर, फंक्शन में हमने क्या बोला था, एक ही इमेज आनी चाहिए डोमेन से। हाँ देखिए 1 5 2 9, 2 की इमेज 9 से है और आखिरी एलिमेंट 2 1, 2 की 2 11, 2 की इमेज दो बार मिल रही है साहब। 2 डोमेन है, डोमेन की दो इमेज मिल, डोमेन के एक एलिमेंट की दो इमेज मिल रही है, 2 की 9 के साथ भी मिल रही है और 2 की 11 के साथ ही मिल रही है। No, it is not function. So you have to write here, no, it is not function because 2 belongs to A has two images, f of 2 equals to 9 and f of 2 equals to 11. दो मिल रही हैं, 11 भी मिल रही है और 9 भी मिल रही है। तो ये फंक्शन नहीं है, रिलेशन है। गॉट इट? ये कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझना है, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। लेट ए 9 10 11 12 13 दिया है, एफ 8 to 9 दिया है, सच दैट एफ ऑफ एन इक्वल टू द हाइएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ एन, फाइंड रेंज। तो देखिए क्या है, एफ ऑफ एन में क्या हाइएस्ट, हमने एफ ऑफ 9 निकाला, तो एफ ऑफ 9, तो 9 का हाईएस्ट प्राइम फैक्टर क्या आएगा, 9 के फैक्टर तो 1 भी आएगा, 3 भी आएगा, 9 भी आएगा, और उनमें प्राइम नंबर कौन है, 3। आर यू गेटिंग इट? 9 के फैक्टर देखना, जो नंबर इसका प्राइम फैक्टर देखना, हाईएस्ट प्राइम फैक्टर दैट इज 3। फिर 10 के फैक्टर कौन होते हैं, 1 2 5 10, इनमें प्राइम कौन कौन है, 2 और 5 है, और हाईएस्ट कौन है, 5। तो क्या आएगा, f of 10 इक्वल्स टू 5, f of 12 इक्वल्स टू 3, 12 का हाईएस्ट प्राइम फैक्टर 3 है, f of 11 का 11 ही है प्राइम फैक्टर, और 13 का 13 है। सो दीज आर द इमेजेस, f of 9 की 3 से बन रही है, 10 की 5 से, 12 की 3 से, 11 की 11 से, 13 की 13 से। सो दीज आर द इमेजेस, तो सेट ऑफ इमेजेस इज कॉल्ड रेंज, 3 5 11 13, that is range, that will be range of this function. Okay, so such type of some more questions we will discuss tomorrow. You also keep on solving questions from sample papers from different reference books and keep on sending doubts also. Many of you are not sending doubts, so बाद में कंप्लेन करेंगे ये समझ में नहीं आया, वो समझ में नहीं आया। नहीं, ये 10th की मैथ्स नहीं है, आपको एक्स्ट्रा एफर्ट लेने ही पड़ेंगे, ठीक है। बहुत से स्टूडेंट्स हमसे रेगुलर डाउट पूछ रहे हैं और हमारे पर्सनल नंबर पे भी भेजते हैं, बाकी भेजना चाहिए सिर्फ उनको मैथ्स ग्रुप में। इफ़ आई टेक एनी टेस्ट दैट यू हैव टू सेंड ऑन माई पर्सनल ग्रुप, सिंपल डाउट्स यू हैव टू सेंडिंग योर होमवर्क, तो आपको मैथ्स ग्रुप में। सो प्लीज़ कीप ऑन सेंडिंग योर डाउट्स। ओके, थैंक यू वेरी मच।